आर्यन खान को बचाने के लिए शाहरुख खान जिस वकील को सामने लेकर आए हैं, अटॉर्नी जनरल यानी एक्स अटॉर्नी जनरल जो है मुकुल रोहतगी, इनको लेकर सामने आए हैं और इन्होंने एक ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर आप हंस पड़ेंगे। इनका यह कहना है कि दुनिया के ऐसे बहुत सारे देश है जहां पर ड्रग्स, गांजा ये सब लीगल है, इंडिया में भी इसे लीगल कर देना चाहिए। बताओ, केस इंडिया में लड़ा जा रहा है लेकिन उदाहरण ये दूसरे देशों का दे रहे हैं जहां पर गांजा और भांग लीगल है। लेकिन मुकुल रोहतगी को यह बात पता होनी चाहिए कि भारत में मसाले के रूप में जिसका इस्तेमाल किया जाता है यानी कि खसखस, जिसे आप अंग्रेजी में पॉपी सीड्स के नाम से भी जानते हैं, अगर आप इस चीज को लेकर यूएई गए, सऊदी अरब गए, तो वहां पर आपको जेल में डाला जा सकता है, ड्रग्स की धाराएं लगाई जा सकती है, हो सकता है कि आपका सर भी कलम कर दिया जाए। तो वहां पर इसे ड्रग्स माना जाता है क्योंकि बताया जाता है कि इसमें मॉर्फिन की कुछ मात्रा होती है। और बॉलीवुड वालों की तरह मुकुल रोहतगी भी वही बात कर रहे हैं कि भाई दूसरे देशों में लीगल है तो इंडिया में भी लीगल कर देना चाहिए। लेकिन मुकुल रोहतगी जिन देशों की बात बता रहे हैं वहां पर ड्रग्स भले ही लोग लेते हैं, लेकिन वहां की जो सरकार है, जो पुलिस है, वो ड्रग्स लेने वालों को एक अपराधी के तौर पर नहीं देखती है। वो देखती है कि ये बेचारे तो ड्रग्स लेकर खुद ही परेशान है, इन्हें गिरफ्तार करके क्या जेल में डाला जाए, इनकी लाइफ की तो खुद ही झिंगा लाला लगी हुई है, जेल में डाल दिया तो ये ऐसे ही मर जाएंगे। स्वीडन में तो कई ऐसे रिहैब सेंटर हैं जहां पर नशेड़ियों को रखा जाता है और जब जब उन्हें तलब लगती है, उनका पागलपन न बढ़ जाए, उनके मिर्गी के दौरे ना आने लगे, तो उन्हें थोड़ी थोड़ी मात्रा में ड्रग्स दिया जाता है। वो भी डॉक्टरों की सलाह पर दिया जाता है, ऐसे ही नहीं दिया जाता। सोचिए, अगर इंडिया में ड्रग्स लीगल कर दिया जाए तो आने वाले समय में सड़कों पर जीटीए खेला जाएगा। लोग आते जाते लोगों को गोलियों से भून डालेंगे, किसी का भी कत्ल कर डालेंगे, कुछ भी कर डालेंगे। जब ड्रग्स की लत पड़ जाएगी तो काम धंधा तो इंसान से होगा नहीं, नशे की लत में कहीं ना कहीं किसी गटर में पड़ा हुआ मिलेगा। जैसे कि बहुत सारे शराबी जो है गटर में पड़े रहते हैं पीकर, उन्हें दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं होता है। कभी बीवी के गहने बेच देते हैं, कभी अपने पिताजी की पॉकेट साफ कर देते हैं, कभी माँ के कंगन गिरवी रख देते हैं या बेच खाते हैं। बच्चों की पढ़ाई बंद करवा के उन्हें छोटे छोटे काम धंधे पर लगवा देते हैं और जब बच्चे पूरे दिन और बीवी कमा कर लाती है तो उन्हीं पैसों से ये लोग शराब पीते हैं और फिर किसी गटर में जाकर पड़े रहते हैं। सोचिए, जब एक शराब इंसान को इतना बर्बाद कर देता है तो ड्रग्स जैसी चीज को लीगल कर दिया जाएगा इंडिया जैसे देश में, तो इंडिया का क्या हाल हो जाए। पान गुटखा खाकर लोगों ने वैसे ही भारत की सड़कों को रंगीन बना दिया है। आप जगह जगह चले जाइए, दीवारें आपको रंग बिरंगी नजर आएंगी। इन लोगों से आप अगर 2 मिनट खड़े होकर बात करो तो आपको नशा चढ़ जाएगा। इतना ये लोग ये जो खाते हैं पान मसाला, तंबाकू, गुटखा, इतना नशा रहता है कि आपका सर घूमने लगता है। मतलब ये इतने नशेड़ी बन जाएंगे कि कल को नशे के चक्कर में जब पैसे नहीं रहेंगे तो किसी को लूटेंगे, किसी को चाकू मारेंगे, किसी का कत्ल कर देंगे। सड़कों पर खुलेआम कत्लो आम चलेगा, ये आम बात हो जाएगी। अब देखिए, हर किसी के पास तो बॉलीवुड वालों के जैसा पैसा होता है नहीं कि लाख रुपए 2 लाख रुपए डालकर हर रोज ड्रग्स का जुगाड़ कर लिया जाए। कुछ साल पहले आपने एक बच्चे का वीडियो देखा होगा, कमलेश नाम का था, जो सुलोचन लिया करता था। उस बच्चे को लेकर बहुत सारे लोगों ने मजाक बनाया, मीम्स बनाया, आज भी यूज किया जाता है उसके कई मीम्स वीडियो में। लेकिन उस बच्चे के अंदर की तकलीफ को वही समझ सकता है जिसका बच्चा होगा। हालांकि उसका कोई आगे पीछे नहीं था, लेकिन सोचिए कि अगर आपके बच्चे के साथ ऐसा हो, नशे का शिकार हो जाए और इस तरह से बातें करे तो आपको कैसा लगेगा। नशे वाली चीज पर गंभीरता से लेने की जगह पर लोग उस पर मीम्स बना रहे हैं। वो ड्रग्स नहीं ले पा रहा है इसलिए वो सुलोचन पी रहा है। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे नशेड़ी हैं जो खांसी की दवा आती है पीने वाली, उसे नशे के रूप में इस्तेमाल करते हैं, पूरी की पूरी बोतल गटक जाते हैं। कुछ नहीं मिला तो वो जो आयोडेक्स आता है ना, उसे ब्रेड पर लगाकर खाते हैं। एक नशा आपकी जिंदगी बर्बाद कर देता है, पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है। लेकिन हमारे देश में इसे सिर्फ और सिर्फ मजाक के तौर पर लिया जाता है कि कौन सी बड़ी बात हो गई, सिर्फ 6 ग्राम लिया, सिर्फ 10 ग्राम लिया, थोड़ा सा दारू ही तो पिया है, थोड़ा सा गुटखा ही तो खाया है, थोड़ा सा पान मसाला का ही तो सेवन किया है। लेकिन यही थोड़ी थोड़ी चीज एक दिन बड़ा बन जाती है, फिर लोग कैंसर से मरते हैं, किसी की हथड़ियां सड़ जाती है, कोई किसी को गाड़ियों से उड़ा देता है नशे के चक्कर में, बहुत कुछ चीजें हो जाती है। लेकिन फिर भी ये छोटी सी चीज है। जज ने भी जब मुकुल रोहतगी की इन बातों को सुना तो कहा कि भाई आप कल केस रखिए, कल देखेंगे आर्यन के बारे में, आज मेरे कर्मचारियों को जाने दो और मुझे भी घर जाने दो। तब तक के लिए दुआ सलाम करते हैं, कल मिलते हैं।